राधे राधे। आज जो मैं टॉपिक लेके बैठी हूँ वो लेके बैठी हूँ कि शादी के बाद हम अपने शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या रीज़न होती है कि हमारी शादी में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, या आपस में प्यार नहीं रह पाता है, या आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि अब बस चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप अपनी शादी में खुश नहीं हैं, क्यों है नहीं है, और क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अपनी शादी में खुश रखने के लिए, या अपने पार्टनर के साथ का आपका रिलेशनशिप अच्छा चले उसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो उससे हम बता सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कैसा होगा, नेचर वाइज कैसा होगा, फाइनेंशियली कैसा होगा, इमोशनली कैसा होगा। ये आपके ग्रह सारे बता देते हैं आपके 7वें भाव से। और साथ में उसका दूसरा भाव भी देखना चाहिए आपकी कुंडली का, जो वाणी का भाव होता है। उससे भी पता चल जाता है कि आपका होने वाला जो पार्टनर है उसकी वाणी कैसी है, वो आपके साथ कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेगा, कैसे आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होगा, कितना अच्छा स्वभाव होगा उसका। ये सब कुछ आपकी कुंडली आपको बता देती है। इसके अलावा 7वें भाव से हम ये देख सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कितना अवेलेबल रहेगा, केयरिंग होगा नहीं होगा, शेयरिंग होगा नहीं होगा, या फिर आपका रिलेशनशिप कितना लंबा समय तक चलेगा, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये सब बातें हम आपकी कुंडली के 7वें भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा कुंडली का 9वां भाव भी देखना ज़रूरी है। 9वां भाव आपका भाग्य का होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी कपल का शादी के बाद भाग्य खुल जाता है। आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा कि शादी के बाद इसकी तो किस्मत चमक गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यही कहा जाता है। लड़के की भी कहते हैं बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है, लड़की की भी सुना जाता है बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है। या देखा होगा आपने, कई बार बहुत डाउन फैमिली से आते हैं और एकदम हाई क्लास रिच क्लास बन जाते हैं। या कुछ कपल्स ऐसे होते हैं एकदम रिच होते हैं और शादी के बाद एकदम ही डाउन हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए, आपको जो आपकी कुंडली का 9वां भाव है देखना पड़ेगा कि आपके 9वें भाव में कौन से ग्रह लिखे हैं, क्योंकि 9वां भाव आपका भाग्य का है। वही बता पाएगा कि आपके भाग्य में जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए सुख लेके आएगा, टेंशन लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, या आपके दुख का कारण बनेगा। तो आप इन सबको देखेंगे तभी ही आपको डिसाइड करिएगा शादी के लिए। ऐसे नहीं कुछ भी मंत्र बोल दिया या किसी ने कह दिया ये उपाय कर लो शादी हो जाएगी। शादी है, पूरी लाइफ का डिसीजन है, आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर करती है। आप किसी के कहने से अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही दे देंगे? नहीं, सोच समझ के दीजिएगा। सोच समझ के अपनी लाइफ को दूसरे को इन्वेस्ट कराइएगा, और उसके लिए अपनी कुंडली को प्रॉपर चेक कराइएगा कि क्या सामने वाला जो भी पर्सन जिसके साथ आप अटैच्ड हैं या होना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स आपके लिए देख रहे हैं, वो आपके उस जो कंपैटिबिलिटी है उसको पूरा मैच करता है या नहीं करता है। ये नहीं कि खाली 36 में से 18 गुण मिल गए तो चलो शादी कर दूँ, नहीं। 18 गुण से मिलने का मतलब नहीं होता है। कई बार 18 गुण मिलने के बाद भी वो प्यार में रिश्ता नहीं, वो प्रेम नहीं रह पाता है। फिर भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, या अगर नहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होते तो फिर भी वो घुट घुट के जीते हैं, अपने उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते या कह नहीं पाते अपने पार्टनर को। आपके उसको कुंडली को मिलाने, जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि 18 गुण मिलने चाहिए। आपको ये देखना है कि कुछ गुण जो स्पेशल होते हैं, जैसे नाड़ी हो गया, भकुट हो गया, गण हो गया, मैत्री हो गया, या कोई और गुण होते हैं, तो ये क्या मैच करते हैं नहीं करते हैं, आपके आपस में कंपैटिबिलिटी मैच करती है नहीं करती। क्या आपका स्वास्थ्य शादी के बाद कैसा रहेगा, आपके पार्टनर का कैसा रहेगा, आपकी प्रोग्रेस कैसी होगी, आपकी लाइफ का माहौल कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये सब अलग अलग ही जो भी गुण होते हैं वो अलग अलग बताते हैं। तो आपको कुछ गुणों को बहुत ध्यान से देखना है, ना कि आप पूरी कुंडली के सारे गुणों को बहुत ध्यान से देखें। अगर कुछ गुण भी आपके मैच हो गए, जो बिल्कुल जैसे भकुट मैच हो गया, नाड़ी मैच हो गई, क्या शादी के बाद संतान होगी या नहीं होगी, क्या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्या मान सम्मान बढ़ेगा, क्या समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि हर कोई इंसान जब भी शादी करता है तो ये मानिए कि उसका दूसरा जन्म ही होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की के लिए भी ये दूसरा जन्म है, क्योंकि वो नए घर में जाती है, नए परिवार में जाती है, और लड़के के लिए भी एज़ यूजुअल दूसरा जन्म ही होता है, क्योंकि वो भी किसी और लड़की को लेकर आ रहा है अपने परिवार में, उसको अपनी अर्धांगिनी बना रहा है, अपना जीवन साथी बना रहा है। उसके मन में भी वही सेम डर होता है जो एक लड़की के मन में होता है कि क्या ये मेरे लाइफ में एडजस्ट कर पाएगी, मेरे साथ अच्छे से प्रेम से रह पाएगी, क्या मुझे समझ पाएगी, क्या मेरे परिवार को समझ पाएगी। ये सब डर लड़के के मन में भी एज़ यूजुअल होता है जैसे लड़की के मन में होता है। बस फ़र्क इतना है कि लड़का अपने परिवार में ही रहता है और लड़की अपना परिवार छोड़ कर आती है। बाकी जो डर है, जो कहते हैं ना घबराहट है, वो लड़के के मन में भी सेम ही रहती है। जैसे आजकल का सिचुएशन आप देख रहे हैं, उससे तो और डर लग रहा है लोगों को। तो कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे प्रेम विवाह कर रहे हों, चाहे शादी अपने माँ बाप की पसंद से कर रहे हों, कुंडली मिलान ज़रूर करें। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम कुंडली नहीं मिलाते, या तो आप कुंडली नहीं मिला पा रहे हैं
इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी राहु के ही प्रबलता से ही इंटरकास्ट मैरिज कराता है। राहु कभी भी अपनी कास्ट में मैरिज नहीं कराता है, वो लव मैरिज ही कराएगा जब भी वो स्ट्रांग भाव में बैठा होगा तब। तो जो प्रभाव है आपकी डाइवोर्स का या अलग होने का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सेम कास्ट में शादी कर रहे हैं और अगर आप और चीज़ों को भी देख रहे हैं तो हर चीज़ों को मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। इससे आपकी शादी बहुत बढ़िया निकल सकती है, क्योंकि शादी सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं करता है इंसान, पूरी ज़िंदगी के लिए करता है। जब तक उसको जीवन मिला है तब तक वो उसको निभाना चाहता है। अब हम अपनी शादी, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी शादी के लिए पहले तो देखें कि क्या कारण है, शादी क्यों नहीं हो पा रही है। उसके लिए आप अपना 5वां घर देखिए, आपकी कुंडली का 7वां घर देखिए, 9वां घर देखिए, और अगर आपकी दूसरी शादी है तो नवमांश में दूसरा घर भी देखें। ठीक है, वहाँ बैठे हुए ग्रह को देखिए कि क्या वो ग्रह मैच कर रहे हैं, क्या वो कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, या वो आपके धन भाव से अटैच्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, भाग्य भाव से अटैच्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आपके 11वें भाव में भी आपको देखना चाहिए आपको वो लाभ प्रदान करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद आप एकदम ही डाउन हो जाएं, या शादी के बाद एकदम ही आपका जो स्थिति है वो ख़राब हो जाए। स्थिति अच्छी भी हो सकती है, उसके लिए आपको जो है 11वां भाव और 9वां भाव भी ज़रूर देखना है। खैर, वो तो जब आप कुंडली देखेंगे तब। लेकिन अगर आप कुंडली नहीं देख रहे हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप जो है अपनी शादी को हमेशा ही स्ट्रांग बनाए रखने के लिए शुक्र का रेमेडी ज़रूर करते रहिए। अगर आप रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं शुक्र की, तो आप जो है अपनी पार्टनर का ध्यान रखिए। जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड पार्टनर का ध्यान रखें, और जो वाइफ हैं वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके प्यार का ध्यान रखें, उनकी केयर करें, उनको टाइम दें। सबसे बड़ी बात है टाइम देना। जितना आप अपने पार्टनर को टाइम देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई शादी टूटती है तो उसके लिए मेन रीज़न यही होता है कि आप आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। उस टाइम क्या होता है, केतु आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, और केतु होते हैं हमारे कान। हम अपने कानों को ही बंद कर देते हैं और सामने वाले अपने पार्टनर को सुनना ही बंद कर देते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर को सुनना बंद कर देते हो, आपका केतु जो है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत स्ट्रांग पावर में आ जाता है, और जो बीच का जो गैप होता है हस्बैंड वाइफ का वो ज़्यादा ही हद तक बढ़ा देता है। तो उसके लिए आप अपने गैप को कम करिए और अपने केतु को स्ट्रांग करिए। मतलब अपने जो बातें हैं उसको सब कुछ बैठकर सुनने से आधी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। सुनेंगे तो फिर आप अपने चंद्र पे अपना वर्क करना शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस हैं। जब तक आप अपने पार्टनर को सुनेंगे ही नहीं, उसके इमोशंस को समझेंगे कैसे। अगर आपका केतु ठीक हो जाएगा तो चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा, और जब चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा, इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे, तो आप नेचुरल सी बात है अपने पार्टनर के लिए प्यार भी दिखाएंगे, और अगर आपके मन में प्यार कम हो गया तो प्यार को बढ़ाना भी शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप आप अलग अलग लोगों से प्यार करें। मज़ा तब है जब आप एक इंसान से बार बार प्यार करें, उसी इंसान से बार बार प्यार करने का कारण बने, ना कि वो कारण बने कि आपको कहीं और बाहर जाके प्यार करना पड़े। क्योंकि अगर आप कहीं और बाहर जाके भी प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्यार मिले। कई बार हम मांगते हैं, सोचते हैं, पर वैसा होता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से ही वो प्यार रखें। उसके लिए अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, उनकी केयर करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें, और उनके साथ थोड़ी तसल्ली से बैठकर प्यार मोहब्बत से बात करें। पेशेंस रखें, धैर्य रखें। धैर्य रखने से आपका शनि भी ठीक रहेगा, क्योंकि शनि भी कई बार आपकी जो शादी होती है उस पर कष्ट देना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी शादी में डिसिप्लिन नहीं लाते या बाहर जाना शुरू कर देते हैं तब। तो आप जो है उसके लिए अपनी शादी में थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने पार्टनर को समय दें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझें, उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उसको ये तसल्ली दें कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर आपके माइंड में कोई दिक्कत लग रही है कि आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम बाद सही, तो अपने पार्टनर से वो टाइम भी मांगें, वो समय भी लें, और उसके साथ आपको अपनी बातचीत को प्रॉपर रखें। देखिएगा उससे आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। शुक्र तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि वो तो शादी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, और ये सब करने से शुक्र आपका अच्छा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका केतु भी सही रहेगा, आपका शनि भी सही रहेगा, आपका जो बुध है वो भी सही काम करेगा, आपका चंद्रमा भी सही काम करेगा, और आपके सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे, फाइनेंसेस ठीक होने लग जाएंगे, घर की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी, और राहु केतु का जो प्रभाव नेगेटिव आपकी शादी पे आ रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जब भी राहु केतु या शनि या सूर्य के साथ जुड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं या अलगाव या टेंशन बहुत ज़्यादा देने लग जाता है रिश्ते में। लेकिन जब अपनी शुक्र की प्रबलता को आप बढ़ा देंगे तो इन सब का जो भी ग्रह है, चाहे वो शनि हो,
चाहे वो केतु हो, चाहे वो आपका राहु हो, चाहे सूर्य हो, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि ये सारे ग्रह क्या करते हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादी में अड़चने पैदा करते हैं, कष्ट देते हैं, कहीं ना कहीं से दिक्कतें देते हैं। ईगो दे देंगे, गुस्सा दे देंगे, मंगल भी हो सकता है उसमें। लेकिन आपको कंट्रोल आपके सिर्फ शुक्र से ही करना है, और शुक्र को आप बढ़ाइए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, दिल से रखिएगा, दिखावे से नहीं कि दिखावा कर दिया, नहीं, दिल से उसका ध्यान रखिए और दिल से उसकी केयर करिए। उससे आपका शुक्र हमेशा ही अच्छा रहेगा, चाहे किसी भी भाव में बैठा है। ठीक है, आप ये सब करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपके पार्टनर का आपके प्रति क्या मन चेंज हुआ है। ठीक है, और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को खूब खूब शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सी दिक्कतें हैं, तो आप उनको दूर कर सकते हैं। और इस चैनल को खूब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।